तो व्यास गद्दी पर बहुत लोग आज संत मत के भी मंच पर देखते हैं हम लोग सब, खाली यहीं का बात नहीं है और सबका भी बात, तो देखते हैं सुचाचार है ही नहीं, बैठ जाते हैं। सुचाचार पानी से निकास पेशाब करना, शौचालय जाते हैं तो एक बार की यहाँ 5 बार बताते हैं हाथ को साफ करने के लिए, तो ये नहीं है। आप जिसको छू देंगे ना तो उसकी शरीर अशुद्ध हो जाएगी। साधु संत चरण छूने नहीं देता, इसका कारण भी है। कारण क्या है? मधु गुटखा खाए शरीर अशुद्ध है, शरीर पाप में समाया हुआ है। पापी शरीर छू देंगे तो ध्यान साधना उसकी रुद्ध हो जाएगी, विरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगा। ये पवित्रवान ये संस्था कोई साधारण संस्था नहीं है। और सब संस्था में देखिएगा कि शिव चर्चा वाला संस्था देख लीजिए, माँ काली, माँ दुर्गा जी, माँ सरस्वती जी संस्था में देखिए, उसमें नहीं बताता है कि पानी शिष्टाचार सुचाचार का पालन कीजिए। पंडित जो आएगा, ब्राह्मण लोग जो आएगा, बताता है? तो आया, पोथी निकाले, मंत्र निकाले, पढ़ा दिए माँ सरस्वती का मंत्र, बस। इसलिए ब्राह्मण और महात्मा में बहुत अंतर है। ये ब्राह्मण जो है वो तो बताते हैं ब्राह्मणवादी, इसी ब्राह्मण बहुत तरह के जो ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण होते हैं, ज्ञाता ब्राह्मण होते हैं, जानकार होते हैं, तो वो जरूर बताते हैं। तो लेकिन इस विभाग का जो नियम है उस नियम का फॉलो कीजिए, आप पालन कीजिए। और जब हम पालन करेंगे तो हमारा देखा देखो सी बाल बच्चे भी पालन करेंगे, पत्नी भी पालन करेगी, तो हमारा प्रभाव समाज में भी जो देखा देखो सी होगी इसका भी बढ़ेगा, संख्या नहीं बढ़ेगा? तो संख्या बढ़ेगा, तो अगर हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फायदा ही है ना, पार्टी बढ़ेगा तो लाभ ही है। ये हुआ प्रचार करना, गप नहीं कीजिए। तो ये हुआ खाली महात्मा लोग का ही उत्तरदायित्व नहीं है। अगर हम सत्संगी हो गए तो हमारा भी उत्तरदायित्व है प्रचार करना, धर्म की मार्ग को बेटा को बताना, बेटी को बताना, पत्नी को बताना, अपने समाज को बैठ गए तो उसको जानकारी नहीं है तो उसे भी बताना है ना। बता दिए तो बताना बुरा नहीं है, बताना जरूरी। जब तक बताएंगे नहीं, वो जानता नहीं है, जब तक उसको बताएंगे नहीं कुछ जानेगा, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। तो व्यास गद्दी पर जो हम सुना रहे थे, अगर वैसे अनुकूल हम नहीं है, वैसा योग्यता हम नहीं हुए हैं, तो उस पर बैठना पाप लगता है। कि जो हम पाप का भागी नहीं बनना चाहिए। ये बहुत मर्यादित चीज है और मर्यादित में बंधे रहना, मर्यादा का पालन हम ही लोग नहीं करेंगे तो नीचे का क्या हाल होगी। हम ही लोग से सीखता है तो प्रभाव पड़ता है, इसका पालन जरूर करना चाहिए। तो सत्संगियों का भी हम नियम बता दिए, सदाचार का भी, सुचाचार का भी, शिष्टाचार का भी। तब आप आगे बढ़िएगा भक्ति में। जब आप गुरु मंत्र लेके, जो गुरु मंत्र दीक्षा मिलता है, बिना दीक्षा का आज तक कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सका है। भले भगवान को दर्शन हो जाएगा, दर्शन जो है हो जाएंगे, लेकिन उस भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अंदर में भगवान को प्राप्त अंदर में करते हैं। इसीलिए जो बिना दीक्षा, इसीलिए गुरु लोग देते हैं, तो दीक्षा का नियम भी बताते हैं गुरु लोग, नहीं बताते हैं। एक आदमी को मैंने दुर्गापुर से, वो थाना में रहता है, कागज और फिर करता है, तो हमसे मुलाकात हुआ तो पूछा, बाबा हम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो शादीशुदा हो गया था। तो मैंने पूछा, दीक्षा तो लेना है, हम संत मत के विभाग से हैं, तो आप कौन सा विभाग से लेंगे? संत मत से। आपकी श्रद्धा, हम लोग दबाव नहीं देते हैं कि आप संत मत में जुड़ जाइए, हम लोग का कोई दबाव नहीं है। तो श्रद्धा श्रद्धा है, जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा किसका कहाँ है, किसी एक को पकड़ना है। तो उन्होंने कहा हमारा इच्छा है कबीर साहब में हम लेंगे। तो पावन बाबा से
रिलेटेड है ये है, हम इसको फोन किए, हम सोचे इसकी श्रद्धा जहाँ है वहाँ ही पहुँचाना है, तो जाना तो वही है। फोन किए, बात किए तो कहा कि ठीक है लेके आइए। हम लेके गए, दीक्षा बताए, कंठी दिए, एक किताब दिए स्तुति विनती करने के लिए। तो नियम है, ऐसा नहीं कबीर साहब में जुड़ गए तो स्तुति नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, आरती नहीं करना है, करना ही है। नियम जो है उस नियम पर हमें चलना ही रोज। कबीर साहब इस जगह कहते हैं, करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिर पे परे निशान। आखिर स्तुति हम रोज क्यों करते हैं? रोज कर, अगर भोजन हम रोज नहीं खाएंगे तो शरीर को बल मिलेगा? शरीर बल से आप नीचे गिर जाइएगा। इसीलिए जो है अध्यात्म का जो सहारा आप रोज स्तुति विनती करेंगे, रोज, और रोज जब करेंगे तो आत्म बल मिलता है, आत्मा को बल मिलता है, आत्मा को शक्ति मिलती है। आत्मा का भोजन अध्यात्मी, शरीर का बल भोजन है। तो भले हम खाते हैं तो आत्मा के यानी मुंह के जरिया से हम पानी पीते हैं, हाथ के जरिया से भोजन खाते हैं, एक पाठ है, विभाग है। लेकिन आत्मा संतुष्टि हुई फिर भूख लगेगा, फिर खाएंगे, फिर भूख लगेगा। संतुष्टि में अगर अध्यात्म चीज को थोड़ा इसको घुमाइए तो अध्यात्म को अगर पकड़ लेते हैं तो आप देखिएगा भूखे भी है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष, सुदामा जी और सब भी महापुरुष भूखे रह के जो है कितने दिन तक भूखे रहे। जैसे परमाराज जी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 18 महीना तक ध्यान में भूखे प्यासे रह गए। तो देखिए अध्यात्म की कमाल कितनी है कि भोजन बाहरी छूट गया और आध्यात्मिक का जो है सहारा लेके अब बाहरी भी भोजन खत्म हो गया, 18 महीना तक ध्यान में रह गए। ये बड़ी शक्ति है। तो हम लोग जो है इसका अनुपालन करना चाहिए। अगर इसका हम पालन नहीं करते हैं तो समझ जाइए हम सत्संग का अपमान करते हैं। यथार्थ जिस गुरु से हम दीक्षा लिए हैं उस गुरु का भी आप मर्यादा को भंग तोड़ बिखर रही है और उसे आप अपमानित कर रहे हैं। गुरु अपमानता सह न सके महेश, एक जगह वाणी आई है रामायण में, गुरु अपमानिता सह न सके महेश। एक छोटी सी कथा है। तो भगवान शिव के परम भक्त थे। तो भगवान शिव के जो परम भक्त थे तो मंदिर में भजन गा रहे थे, बड़े धूमधाम से भजन गा रहे थे। तो गुरु की मौज होती है शिष्य की परीक्षा लेना। तो गुरु पहुंच गए। जब गुरु पहुंच जाते हैं तो जो भजन गा रहे थे भगवान शिव का मंदिर में, तो भजन जब गा रहे थे तो उन्होंने देखा कि गुरु से ज्यादा शक्ति भगवान शिव में है। देखते जाइए स्टेटस क्या कह रही है कि गुरु से अब छटपट काहे कर रहे हैं, बैठिए नहीं, सबका ध्यान आप ही जाना है, 5 मिनट तो रुक जाइए, अब हम विलंबे करेंगे और बैठिए सुनिए और जखनी जो गाएंगे वो खोलेंगे, वो अभी उसको बंद रहने दीजिए। तो इससे क्या होता है, बाधित होता है सबकी दृष्टि इधर उधर, और दृष्टि बहुत जो है सूक्ष्म होती है, जहाँ चले जाएगी वहाँ चला जाता है। हम सुना रहे थे गुरु पे, तो देखा उसने मन में सोचा ज्ञान की कमी। तो मन में क्या सोचता है, इससे शक्ति जो है भगवान गुरु से ज्यादा शक्ति भगवान शिव में है। तो इन्होंने शक्ति जो लिया है तो कहाँ से लिया है, भगवान शिव से लिया है न, वो दिमाग में लगा ला। अभी जैसे आप चित्र नहीं लगाए तो बड़े बड़े महापुरुष देख तो चित्र लगाते एक सम्मान के लिए, चित्र जो है ना एक सम्मानित है। बड़े बड़े महापुरुष, अगर महापुरुष जैसे हम अपने पिता को सम्मान नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे तो हमारा भाई देगा,
तो नीचे का जो स्तर आ रही है दिखेगा कौन, पहचान कौन है? पहचान जो है एक सम्मानित महापुरुष है, तो जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, अवतारी महापुरुष कहा जाए तो उसे सम्मान तो नहीं लगाए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने उसकी सोच जो है यही सोच में पड़ गए। तो गुरु तो सब जान रहे हैं, जैसे नहीं लगाए तो साधु लोग तो सब जान रहे हैं, कितने लोग तो बाबा नहीं लगाने दिया, नहीं लगाने, तो मन में कई तरह की बात उठ जाते हैं, प्रश्न खड़ा हो जाते हैं। तो साधु तो सब जान रहे हैं। तो उसमें देखा उन्होंने नहीं लगा, तो भगवान शिव के जो भक्त गा रहे थे तो खड़े नहीं हुए, दूसरी बात गुरु को प्रणाम नहीं किए। तो भगवान शिव तमाशा को देख रहे थे। तो जब ये तमाशा को भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव को गुस्सा आ गए, क्रोध आ गए, और इतना क्रोध में आ गए, जबकि भगवान शिव का अपमान उस जगह नहीं हुआ। अपमान किसका हुआ है? गुरु का। लेकिन गुरु के चलते भगवान शिव देखिए क्या करते हैं। अब तो उथल पुथल हाहाकार मचा रही है, आकाशवाणी भी हो गए, और वो जो है उसके हाथ में तो त्रिशूल रहते हैं, सब देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, गड़बड़ कर चला ही देता है। वो देरी नहीं कर। गुरु जान रहे हैं कि कहीं भगवान के शिव के हाथ से छूट गया तो लगेगा नहीं। गुरु तुरंत खड़ा हो गए, और देख लीजिए गुरु अंतर्यामी होते हैं, हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। देख लीजिए भगवान शिव क्रोध में आ गए। इसकी व्यवहार से भगवान शिव को दुख हो गया और गुस्से में आ गया। अब तो इतना गुस्से में लगता है कि आकाश पताल को ही खत्म कर दे, धरातल सृष्टि को ही खत्म कर दे। इस तरह से हाथ जोड़ के करते हैं, फिर भी क्रोध शांत हुए। अगर किसी को क्रोध हो जाए, आजकल हम देखते हैं गांव देहात में, समाज में, वो गाली उधर से दे रहा था, हम भी इधर से गाली ही दे रहे। इसका मतलब क्या? उसकी गुस्सा को हम और बढ़ा रहे हैं। ये भी बड़ा ट्रिक वाला बात है। तो समाज में देहात के लोग में उधर से अगर गाली दिया तो इधर से भी गाली, अगर उधर से गाली दे रहा तो आप प्रेम से बात कीजिए उसके सामने, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। इसका तो ये, अगर इधर से भी आप गाली दे रही है तो दोनों टकरा जाएंगे, गुस्सा हो जाएगी, टकरा जाएगा। टकराने से विनाश हो क्या हो? लड़ाई से होता है। तब तो हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा। तो गुस्सा का काम है, क्रोध का काम है विनाश करना। अब कि आपका विनाश करेगा कि किसको करेगा? तो वही क्रोध जब प्रवेश हो गया तो क्रोध को पैदा किसने किया? वही भक्त ने, जो मंदिर में भक्त है, उसी ने क्रोध को पैदा किया अपने व्यवहार से, अपने कर्म से। जब कर्म हो गया तो वहां उत्पन्न होगा ही, उत्पन्न हो गए। तब गुरु जो है खड़ा होके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप तो अंतर्यामी है, आई नादान प्राणी है, और आप क्षमा कर दीजिए, बच्चे हैं। गुरु हाथ जोड़ते हैं। तो गुरु कहते हैं अगर आज हम इसे दंड नहीं देंगे तो सृष्टि ये ब्रह्मलोक में आग लग जाएगी, सृष्टि में हाहाकार मच जाएगी और ये ब्रह्मलोक जल के राख हो जाएगा। तो फिर भी गुरु हाथ जोड़ रहे, गुरु सोच रहे हैं कैसा दंड देगा। आखिर माता पिता अपने बच्चे को कितनों भी अपराध कर दे तो दया रहता है कि नहीं रहता है? तो दया है। तो गुरु में तो दया है। गुरु तो सोच रहे हैं कर किया तो हमारे साथ नहीं, लेकिन वहां खतरे से तो बचा रहे हैं गुरु। तो गुरु ने देखे, क्या देखे कि हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। और मनाते मनाते तो भगवान कहते हैं कि कुछ न कुछ तो दंड इसे थोड़ा न थोड़ा जरूर मिलेगा। तो क्या दंड मिले? कहा कि ये एक ही स्थान पर बैठा रह गया। शिवा